दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पूरे बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो गई है और पूरे बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है। इसको लेकर के एआईएमआईएम की बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार वासियों को, खास करके सीमांचल किशनगंज वासियों के लिए एक बयान जारी किया है जो आपको सुनना बेहद ज़रूरी है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि अगर आपके घर जातिगत जनगणना कराने के लिए कर्मी आएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, और फिर आपसे मकान के बारे में पूछा जाएगा, मकान के बारे में लिखा जाएगा तो आप मकान में क्या लिखेंगे। जैसे कि मान के चले कि आपका ईंटा का दीवार है लेकिन ऊपर छत नहीं है, टीन चढ़ा हुआ है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, पक्का मकान बोलेंगे या फिर कच्चा मकान बोलेंगे। ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जिसका दीवार ईंटा का है और ऊपर छत नहीं है, टीन है, तो उसको पक्का मकान बोला जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं, उसको कच्चा मकान बोला जाता है। तो इन्हीं में से बहुत सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। जब वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज के डीवी लाइव को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पेज को फॉलो कर दिए होंगे। तो फिर चलिए बात करते हैं विस्तार से कि जब गन्ना कर्मी आपके घर आएंगे मकानों की गिनती करने के लिए, गन्ना करने के लिए, तो फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा जो एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बातें कही है। तो बात करते हैं कि अख्तरुल ईमान ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर किया है, जो अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि जब आपके घर पर गन्ना कर्मी आएंगे आपके गन्ना करने के लिए तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात यह है कि अगर आपके घर में परिवार के सदस्य अलग हो गए हैं, यानी कि आपके घर में कोई शादी करके हुए अलग हो गए हैं, तो उनका मकान अलग से लिखा जाएगा। और अगर परिवार अलग नहीं हुए हैं तो फिर एक ही मकान लिखा जाएगा, यानी कि जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान में आपका शादीशुदा बेटा भी रहता है या फिर कोई भी सदस्य रहता है जो अलग से मकान नहीं बनाया है, तो फिर उसका एक ही मकान लिखा जाएगा, वो आप ही का मकान। अगर मान के चले आपका बेटा उस मकान से अलग हो गए हैं, अलग मकान वो बना लिया है, अलग मकान बना करके रह रहे हैं, तो फिर उसका मकान अलग लिखा जाएगा। साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि जिसका दीवार ईंटा का होता है और छत टीना का होता है तो उसको पक्का मकान लिख दिया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। आपको पक्का मकान नहीं लिखना होगा, वहाँ पर आपको कच्चा मकान लिखना होगा। जी हाँ, जिसका छत दिया हुआ रहता है, पूरी तरीके से कंप्लीट मकान रहता है, तब उसको पक्का मकान बोला जाता है। नहीं तो क्या होगा कि आप अगर उसमें पक्का मकान लिख देंगे लेकिन आपका मकान कच्चा है तो फिर बाद में जो सरकार की तरफ से दिए जा रहे सुविधा है वो सुविधा आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जहाँ ये अख्तरुल ईमान ने ये बातें कही हैं और आपको ये इस चीज़ के लिए जागरूक किया है, तो आप इस चीज़ के लिए जागरूक रहें और बाकी आपका अपना मकान अपने हिसाब से देख करके आप उसमें कॉलम में भरने के लिए बोलें। जी हाँ, क्योंकि अगर आप उसको कच्चा मकान को पक्का मकान लिख देंगे तो फिर आपको ही नुकसान होगा। तो आप अपने नुकसान से बचने के लिए इस बातों का वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को खत्म करते हैं और इन बातों का आप ध्यान रखें। जब भी गन्ना कर्मी आपके घर पर आएंगे तो आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और इस पेज को फॉलो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अंत में लास्ट में आप अख्तरुल ईमान को इस वीडियो को देखिए जो अपने प्रोफाइल पर शेयर किया है और लोगों से अपील की है इस बारे में। तो आप अंत में उस वीडियो को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और साथियों, बिहार में इस वक्त जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और पहले मरहले में खानाशुमारी यानी घरों की गिनती का काम चल रहा है। आपके गांव में लोग पहुंच रहे हैं, इन्यूमरेटर्स पहुंच रहे हैं और आपके घरों की गिनती वो कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने घरों की गिनती कराइए और घरों की गिनती करने में इस बात का ख्याल रखिए कि अलग अलग मकानात अगर बाप बेटे के हों तो वो अलग अलग नंबर होंगे, लेकिन अगर हमारे बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं कि एक ही घर में बाप भी बेटा भी अलग अलग कमरों में रहता है तो उसमें मकान का नंबर 1 होगा, लेकिन फैमिली अलग हो जाती है चूंकि बेटे की शादी के बाद, तो उसका 1 नंबर का A होगा, B होगा, C होगा। दूसरा मामला यह है कि घरों के आप वो कराते वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि 2 तरह के घरों की निशानदेही की जा रही है। एक ये है कि घर पक्का है या कच्चा है। हमारे बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि दीवार अगर पक्की हो गई तो उसको पक्का मकान कहते हैं। जिस मकान में छत नहीं है पक्की, वो पक्का मकान नहीं है, वो कच्चा मकान है। और आप देखेंगे कि अलामती तौर पर जो इन्वेटर्स हैं, जो अमले लिखापढ़ी कर रहे हैं आपके खानाशुमारी का, वो 2 घर के ताल्लुक से एक जगह तो वो लकीर के जरिए से वजाहत करेंगे जिसका माने है कच्चा मकान,
ये एक जगह मुसल्लस बनाएंगे, त्रिकोण बनाएंगे और उसका मतलब हुआ पक्का मकान। तो आप ख्याल रखिए कि अगर आपके घर में छत नहीं हो तो हर हाल में आप अपना कच्चा मकान लिखाएं। इस ताल्लुक से चूंकि हम बिलखुसूस सीमांचल में जो हैं या दूसरे जिलों के जो देही इलाके हैं वह बेचारे मजदूर हैं, वो जानते नहीं हैं कि अलामती तौर पर उनके घर को किस तरह दिखाया जा रहा है। तो गांव के जो मेंबर हैं, गांव के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके बस्तियों की जो गिनती हो रही है किस अंदाज से गिनती हो रही है। देखिए मामला ये है कि आज आंकड़ों के आधार पर सारी पॉलिसियां बनती हैं और मामला ये है कि जब आप अपने आप को गरीब भी कहते हैं और आप पक्के के मकान में भी रहते हैं तो कहीं न कहीं से आपकी सच्ची तस्वीर सामने में नहीं आ रही है। इसलिए वो तमाम तर मकानात जिनकी दीवारें पक्की हैं, ऊपर में छत नहीं है, उसको हर हाल में आप कच्चा मकान लिखवाइए। बाकी जो घास फूस के घर हैं तो वो भी उसको अंदर इस अंदाज से दिखेंगे। और कोशिश ये कीजिए कि अपने सही नाम लिखाइए। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनका आधार कार्ड में कुछ नाम है या कुछ नाम लिखा देते हैं, ये गलत है।